दरअसल हर आदमी अपने फायदे की ही सोचता है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि सरकार को ही नुकसान पहुंचाए तो इसे क्या कहा जाएगा? रुतबे का जुनून या फिर सरकार को चुना? इसी पर बात करेंगे। जी हां, अपने रुतबे के जुनून के चलते ही पर्यटन मंत्री बीना काक ने सरकार को नुकसान पहुंचाया है। मामला उनकी संस्था उमंग सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव हड़प लिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बात काबीना मंत्री बीना काक की हो तो फिर सरकारी महकमों को इसका सरोकार नहीं रह जाता कि मसला राजकोष पर भार बढ़ने या घटने का हो या फिर इससे जुड़े सरोकारों का, क्योंकि मामला मंत्री बीना काक की संस्था उमंग से जुड़ा है, जिसे प्रदेश सरकार ने महज 352 रुपए प्रति मीटर की दर से 2000 वर्ग मीटर का भूखंड जयपुर के मानसरोवर में सिपरा पथ पर अलॉट कर दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सरकार को इसमें घाटा कैसा है। दरअसल जिस जमीन पर उमंग संस्थान बना है उसका आज भी तारीख में बाजार भाव करीब 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बैठता है, लेकिन महज 4 साल पहले इस जमीन को सिर्फ 352 रुपए की दर से बेच दिया गया। तो आपने देखा कि कैसे सरकार को मंत्री के कारण करोड़ों रुपए का चूना लगा, लेकिन बात सरकार बदलने की है, क्योंकि भाजपा सरकार के वक्त आवासन मंडल ने पहले इसी संस्था को आरक्षित दर से 50% के आधार पर जमीन दी थी, जिसे सरकार ने गलत बताते हुए पूरी संस्था निकदर पर भूमि आवंटन का फैसला किया, जिसे लेकर हाउसिंग बोर्ड ने 12 नवंबर 2009 को पैसा जमा करवाने का नोटिस भी दिया, लेकिन यहाँ भी बीना काक का रुतबा दिखा और आखिरी तारीख 15 मार्च 2010 तक भी जमा नहीं कराई। जबकि इसके ठीक एक दिन पहले ही यूडीएच डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएस संधू ने सरकार से निर्देश पूछने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं है कि यह पहला मामला सामने आया है, लेकिन तब भी मंत्री ने अपने रसूख के चलते मामले को दबा दिया था और आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। बात उमंग संस्थान की हो रही है, जिसकी कर्ता धर्ता के रूप में बीना काक ने पहचान बनाई है, लेकिन कैसे संस्था को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में मिल गई, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नगरीय विकास विभाग के मंत्री शांति धीरावाल की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी ने 30 जून 2011 को एक ही बैठक में संस्था को भूमि देने का प्रस्ताव रखा, जिसे तत्काल मंजूरी भी मिल गई। हैरत की बात यह है कि इस जमीन का अलॉटमेंट तत्कालीन दर की बजाय उस दौर की स्थानिक दर 2000 रुपए प्रति मीटर की भाव की 10% की दर के हिसाब से हुआ, यानी करोड़ों का माल महज कुछ लाखों में। प्रदेश कैबिनेट ने 12 अगस्त 2011 को जमीन अलॉटमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या किसी और एनजीओ या फिर ऐसे संस्थानों पर सरकार की मेहरबानी क्यों नजर नहीं आती? क्यों कैबिनेट की दरियादिली गरीबों की सेवा करने वालों पर दिखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। जी, अभय पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपसे एक सवाल है, आपने इस पूरे मामले में जानकारियां जुटाई हैं, तथ्य जुटाए हैं, क्या लगता है सरकार पूरी तरह से पक्ष में रही मंत्री के? देखिए साहब, ऐसा है कि पूरी तरीके से पूर्णतः रूप से सरकार की सरकारी मशीनरी का और सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए इस जमीन को, जो करोड़ों रुपए की जमीन थी, इसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मंत्री महोदय ने इस जमीन को कौड़ियों के भाव में हत्या है। मैं आपको यहाँ ये निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए के अंदर अपनी सर ढकने के लिए छत नहीं है, वहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 2000 वर्ग मीटर की जमीन कौड़ियों के भाव मात्र 7 लाख रुपए में ले ली गई। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। और इसके अंदर जब तथ्यों के अंदर जाते हैं तो सारे साक्ष्य, सारे संबंधित दस्तावेज जो हैं
वो बिल्कुल गलत है और उनकी रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होते हुए भी उन्होंने अपना ये बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, सवाल आता है एक चेकलिस्ट बनाई गई थी जो साल 2011 में तय हुई थी, लेकिन उस चेकलिस्ट के जो नियम थे उनको भी दरकिनार किया गया रजिस्ट्रेशन के दौरान। पूर्णतः दरकिनार किया गया है। जब वो चेकलिस्ट मांगी गई है, जब तक उनका अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं था और उस चेकलिस्ट में पूछा गया है कि आपको किसी अन्य निकाय के द्वारा कोई जमीन अलॉट है, तो उसके अंदर ये दिया गया है कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा नहीं। मैं आपको यहाँ बताना आवश्यक समझूंगा कि कोई भी संस्थागत जो संस्था होती है वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ रियायती दर पर, संस्थागत दरों पर एक बार में ही अपने जीवन काल में कोई रियायती जमीन ले सकती है। क्या इस मामले में बार बार ऐसा हुआ है? बार बार हमेशा ऐसा इसी प्रकार से हुआ है। उमंग संस्था से पूर्व की भी कई संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। इस प्रकार से जो कैबिनेट सब कमेटी की एम्पावर्ड कमेटी है, उसने इस प्रकार अपने मिनट्स में रखा है कि राजस्थान की एकमात्र मूक बधिर संस्था है, परंतु इसके पहले पोद्दार है, जोधपुर में है, जयपुर में कई अन्य संस्थाएं हैं जो बरसों से 15-20 सालों से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं। उनको इसके ऊपर उनको दरकिनार करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए इसे एकमात्र संस्था बताया गया, जिससे कहीं ना कहीं शांति धारीवाल जी, एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र जी पारीक, इन लोगों का सीधा सीधा इसमें यह लग रहा है कि इन्होंने मंत्री महोदय से प्रभावित होकर इस प्रकार से उनको एक अनुग्रहित करने के लिए एक टोकन मनी के रूप में इतनी महत्वपूर्ण जमीन जो करोड़ों रुपए की जमीन है वो उनको आवंटित की है। बिल्कुल अभय जी, जिस तरह के जो सबूत सामने आते हैं, जिस तरह की स्थितियां सामने आती है, ये बात तो जाहिर है कि सरकार एक तरफा फैसला लेती है। क्या इस बारे में कहीं आगे शिकायत भी की आपने? देखिए, अभी हमने सूचना के अधिकार के तहत ये सारी जानकारियां उपलब्ध की है और निश्चित रूप से हम इसमें कानूनन कार्रवाई भी करेंगे। इसमें हम माननीय अदालत के समक्ष भी जाएंगे और इसके ऊपर जो भी राज्य सरकार को या माननीय राज्यपाल महोदय से भी हम इसमें संपर्क करके उनसे हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार से तो अब हमको किसी भी प्रकार की निष्पक्षता की कोई संभावना ही नहीं लग रही। शुक्रिया अभय जी, शुक्रिया अभय जी। HBC न्यूज के साथ चर्चा के लिए हमारे साथ एक और समाजसेवी विवेक जी जुड़ चुके हैं जो खुद इस मामले में आगे थे। खुद उन्होंने भी इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां जुटाई थी। विवेक जी, आपसे सवाल है, क्या मंत्री को लेकर सरकार का एक तरफा जो रुख नजर आ रहा है, उसके बाद अब आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट जाने के लिए अभी हमने कोई विचार नहीं किया है। हमारे पास में अभी सूचना के अधिकार में जो जानकारी आई है जी, उसके तहत ही ये सारा मामला आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जी जी। और कोर्ट जाने के लिए तो पहले एक वकील से या इस प्रकार से कोई राय लेने के बाद ही आगे जाना संभव होगा। जी जी। विवेक जी, जिस तरह से बच्चों की सेवा के नाम पर मंत्री जी मेवा खा रही हैं, क्या सिर्फ सरकार दोषी है या वो ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें आते हैं जिन्होंने फिर बाद में उन तमाम अनुशंसाओं को दरकिनार कर दिया जो उस वक्त बीजेपी सरकार के दौरान हुई थी? पहले से जो संस्था चली आ रही है उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जी। केवल मात्र जो नई जमीन राजस्थान आवासन मंडल ने जिस प्रकार से आवंटित की थी, उसके ऊपर मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से घोर पक्षपातपूर्ण निर्णय करके अपने ही मंत्रिमंडलीय सहयोगी के पक्ष में निर्णय किया था, यह आपत्तिजनक नजर आया पहली नजर में। और अब इसकी जो प्रोसीडिंग्स जो हमें प्राप्त हुई हैं उसको हम एक एक करके इस पे विचार करेंगे, तब जाके पूरा खुलासा होगा कि यह पक्षपात एम्पावर्ड कमेटी से लेके मंत्रिमंडल तक और फिर मंत्रिमंडल के मुखिया अशोक गहलोत ने बिना सोचे समझे या बिना इसकी अन्वेषण या जांच किए एक पक्षपातपूर्ण निर्णय क्यों किया। जी जी, शुक्रिया विवेक जी तमाम चर्चा के लिए HBC न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मंत्री पर मेहरबान सरकार एक संस्था के लिए तमाम नियमों को दरकिनार करके और फिर कोड़ियों के भाव करोड़ों की जमीन दे दी जाती है। साफ है, जाहिर है किस तरह से रुतबे का इस्तेमाल किया मंत्री बीना काक ने, किस तरह से अपने पद का इस्तेमाल किया, किस तरह से दुरुपयोग किया और सेवा के नाम पर मेवा खाया। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।